कब तक सीटों का ऐलान होगा? सीट का ऐलान मुझे लगता है कि कल सेकेंड हाफ में या परसों हो जाएगा। और हम लोग का इंटरनल जो कह सकते हैं 90% सारे चीज क्लियर है। बीजेपी आप बताइए, दुनिया का देश के सबसे बड़े पार्टी होने के बावजूद भी वो हमारे समर्थन में है। उनको मालूम है कि मुकेश सहनी जहाँ है वहाँ सरकार बनना तय है। सीएम तेजस्वी होंगे, डिप्टी सीएम एक मल्ला का बेटा तो तीसरा का बेटा डिप्टी सीएम होंगे। वो भी है। ऐसा तो देखो तो सीएम को अभी मानने के लिए तैयार नहीं, तो इसका मतलब बगैर सीएम का भारत सरकार चलेगा क्या? देखा कि 20 साल में बिहार कहाँ पहुँचा है, तो इससे बेहतर अगर पहुंचाना है तो महागठबंधन की सरकार बनाना है। और हम सब अटूट हैं, मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों बिहार की राजनीति में काफी हलचल मचाए हुए हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर और साथ में कि कौन कौन सी सीट वीआईपी के खाते में जाती है, महागठबंधन की ओर से सबकी नजर बनी हुई है। हर कोई कह रहा है कि मुकेश सहनी को नाराजगी है और ऐसे में मुकेश सहनी का बड़ा बयान सामने आ गया है। सीट शेयरिंग को लेकर कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कब तक सीटों का ऐलान हो जाएगा, कौन कौन से दावेदार होंगे, सब कुछ बताते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी। पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। के पास कोई ऑप्शन नहीं, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो या आरजेडी हो, सबको अगर जनता की आवाज को अगर सुनना है, 20 साल में जो जनता परेशान है, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार वाला अगर सरकार सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है, तो हम सबको त्याग करके और एक दूसरे को सहयोग करके और बेहतर बिहार बनाने के लिए संघर्ष करना है। आपने देखा कि 20 साल में बिहार कहाँ पहुँचा है, तो इससे बेहतर अगर पहुंचाना है तो महागठबंधन की सरकार बनाना है। और हम सब अटूट हैं, मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे। कब तक सीटों का ऐलान होगा? सीट का ऐलान मुझे लगता है कि कल सेकेंड हाफ में या परसों हो जाएगा। और हम लोग का इंटरनल जो कह सकते हैं 90% सारे चीज़ क्लियर है। 10% चीज़ है कुछ सीट को लेकर, कुछ चीज़ें को लेकर, वो हम लोगों को लगता है आज या नहीं तो कल तक सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जो साथी हैं वो दिल्ली गए हैं, उनकी आज बैठक है दिल्ली में। मुझे लगता है रात को या कल लौट जाएंगे और सब हमारे इधर कोई सब सहज है और मजबूती से मामला आगे निकल रहा है। हम लोग तो बहुत सारे कैंडिडेट को आगे भेज भी दिए हैं क्षेत्र में, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस पार्टी हो या वीआईपी हो। हमने जहाँ जिनका जो बनता है, जहाँ जिनका सीटिंग है, कुछ जो सीटिंग पे रिपोर्ट अच्छा नहीं रहने के कारण उनका होल्ड हुआ है, या मान लीजिए कुछ सीट पर किसी के सहयोगी का दावेदारी है, वही सीट को होल्ड किया गया। बाकी जिनको जहां लड़ना है, कंफर्टेबल है, तो वहां पे लोग जा ही रहे हैं। जैसे डिप्टी सीएम को लेकर है तो उसके लिए किसी से पूछ नहीं क्या सकता है। बोरा में आदमी तैयारी कर रहा है, नॉमिनेशन के टाइम में नॉमिनेशन होगा, तो सारे लोग जहाँ जिनको लड़ाना है, तो ऑलरेडी गठबंधन में आधे से ज्यादा सीट हम लोगों ने वो हेड कर दिया। डिप्टी सीएम को लेकर बेटी को आगे बढ़ाना अभी भी कह रहे हैं डिप्टी सीएम बिहार में हमारी सरकार बनेगा, सीएम तेजस्वी होंगे, डिप्टी सीएम एक मल्ला का बेटा तो तीसरा का बेटा डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन आप सहयोगी जाएंगे, वो कितना 14 है या 44 है, वो आप सब के बीच में समय आएगा तो बता दिया। वो भी है। ऐसा तो देखो तो सीएम को अभी मानने के लिए तैयार नहीं, तो इसका मतलब बगैर सीएम का भारत सरकार चलेगा क्या? बहुमत सीएम बनाता है, ये तो जनता समय सीएम और डिप्टी सीएम बनाएंगे। अभी हम लोगों का अपना प्रयास है, काम है, वो हम लोग काम कर रहे हैं। हम दावेदारी करेंगे तब ना हम बनेंगे, जो हम लड़ेंगे तब ना जीतेंगे। लड़ने में तो दो ही चीज होता है, हार जीत। बीजेपी आपके पक्ष में बोल रही है, कह रही है कि भाई कोई निश्चित हो ना हो, लेकिन डिप्टी सीएम का चेहरा निश्चित है मुकेश सहनी। तो देखिए, बीजेपी आप बताइए, दुनिया का देश के सबसे बड़े पार्टी होने के बावजूद भी वो हमारे समर्थन में है। उनको मालूम है कि मुकेश सहनी जहाँ है वहाँ सरकार बनना तय है। वो इतना मान चुके हैं कि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे तो सरकार भी हमारी बनेगी। बीजेपी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो अभी से मान लिया कि महागठबंधन का सरकार बनने के लिए जा रहा, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे, तो डिप्टी सीएम बनेंगे तो सीएम भी हमारे ही होंगे ना। 14 सीट मिले उससे कोई 14 सीट क्या होंगे नहीं, हमने कहा ना 14 हो 44 हो, ये सब हम लोग आपस में सेटल। तो सुना आपने क्या कुछ कहा मुकेश सहनी ने। सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि कल दोपहर तक हम अनाउंस कर देंगे। 90% बातें हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और इस बार एनडीए की सरकार को भगाने का काम करेंगे। ऐसे में देखना होगा मुकेश सहनी के खाते में कितनी सीटें आती हैं, कौन कौन सी सीटें आती हैं और किस तरीके से मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल जिस तरीके से हैं, कितनी सीटें वो अपने नाम कर पाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।